नमस्कार, राजिंदर अवेयरनेस सेंटर में आपका स्वागत है। सभी को नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और ट्यूटोरियल का आनंद ले रहे होंगे। तो आज हम शुरू करते हैं इंटरनेट के बारे में और इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप इंटरनेट एक्सप्लोरर या क्रोम या कोई भी इंटरनेट ब्राउज़र है, वेब ब्राउज़र में स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर जो कि जॉज है यहाँ पर, उसके साथ सर्च कर सकते हो। ये बिल्कुल जो ये ट्यूटोरियल बिगिनर के लिए है और उनकी जो कुछ प्रॉब्लम आ रही थी उसको देखते हुए ट्यूटोरियल बनाया गया है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। तो इंटरनेट में मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आपको कोई सिखा नहीं सकता इंटरनेट, है ना। वो आपको खुद ही परफॉर्म करके खुद ही आपको टाइम देकर सीखना होगा। जितना आप इंटरनेट में सर्च करोगे उतना ही आप सीख पाओगे। मैं केवल यहाँ से आपको टिप्स दे सकता हूँ कि किस प्रकार से आपको कमांड्स का यूज़ करना है या फिर बेसिक सर्च करना है, राइट। तो पहला हमारा सर्चिंग का ही है, इंटरनेट सर्चिंग। फिर किसी और ट्यूटोरियल में हम ईमेल हैंडलिंग के बारे में भी देखेंगे। तो सबसे पहला मेरा ये मानना है कि इंटरनेट में बेसिक वे में सर्च करना चाहिए। जब भी आप बिगिनर हो तो बेसिक वे में सर्च करना चाहिए, भले आपको टाइम लगे। इससे क्या होगा, आप अलग अलग पेज में जाओगे और अलग अलग आपको एक्सपीरियंस होगा, राइट। डायरेक्ट आप शॉर्टकट कमांड यूज करने लगोगे तो फिर वो एक्सपीरियंस आपको नहीं हो पाएगा, फिर आप प्रॉपरली और सिस्टमेटिक वे में नहीं सीख पाओगे। तो आप टाइम देकर पहले बेसिक सर्च करना सीखिए, बेसिक वे में नेविगेट कीजिए, जिससे कि आपको जो वेब डेवलपर या इंस्टीट्यूट अपने वेबसाइट को अलग अलग प्रकार से प्रेजेंट कर रहे हैं वो आपको समझ में आए। देखिए, इंटरनेट एक्सप्लोरर आई होप आप खोल सकते हो। इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, कई प्रकार से खोल सकते हो। आप चाहो तो विंडो, है ना, विंडो की प्रेस कीजिए जिसको हम स्टार्ट मेन्यू कहते हैं, और वहां जैसा मैं प्रेस करता हूँ और यहाँ लिख दीजिए, ब्राउजर का नाम लिख दीजिए। आप क्रोम में खोलना चाहते हो तो क्रोम का नाम लिख दीजिए। अगर आप इंटरनेट एक्सप्लोरर में खोलना चाहते हो तो इंटरनेट एक्सप्लोरर लिख दीजिए, है ना। तो मान लीजिए मैं इंटरनेट करता हूँ तो इंटरनेट एक्सप्लोरर करता हूँ, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर Internet Explorer, app, press right to switch preview, Internet Explorer, इस पर एंटर कर दीजिए तो आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर खुल जाएगा, राइट। मैंने खोला इसलिए मैं अभी एंटर नहीं कर रहा हूँ। Escape. अगर गूगल क्रोम खोलना है तो उसी प्रकार से स्टार्ट मेन्यू और सर्च में C H Google R Google Chrome, app, press O M Google Chrome, app, press right to switch. इसमें आप एंटर कीजिए, गूगल क्रोम खुल जाएगा। Escape. कुछ Escape. इस तरह से। Create a Gmail account Gmail help info. तो यहाँ पर इंटरनेट एक्सप्लोरर खुल चुका है। जो भी आपका होम पेज होगा उस समय वो आपके सामने आ जाएगा। अब वो होम पेज ब्लैंक भी हो सकता है या फिर कुछ और वेबसाइट का पेज भी हो सकता है, राइट। तो वो आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर Alt D करके जाइए। Alt D, address and search using Bing Edit, https://support.google.com/mail/ यहाँ पहले से खुला हुआ है इसलिए ये वेब एड्रेस आया है। कोई बात नहीं, आने दीजिए, जो आ रहा है आने दीजिए। आप सीधा यहाँ पर लिख दीजिए www. फिर जो भी लिखना लिख दीजिए और एंटर कर दीजिए, है ना। तो मैं आपको दिखाता हूँ एक, मैं एक से खोल लेता हूँ। ये आपके पास पेज खुल गया है। अब मैं यहाँ पर Alt D करके एड्रेस बार में जाऊंगा, है ना, Alt+D। तो Alt+D से एड्रेस बार में गया, उसके बाद मैं लिख दिया वहां पर है ना। यहाँ पर हम लिख देते हैं www.nivh.gov.in, है ना, और एंटर कर दीजिए। जैसे ही आप Alt D करके एड्रेस बार में पहुंचते हो किसी भी ब्राउजर के, तो जो वहां पर एड्रेस होता है वो ऑलरेडी सिलेक्टेड होता है, राइट। तो आपको कोई एरो की प्रेस नहीं करना है, सीधे आप टाइप करना शुरू कर दीजिए। वो सिलेक्शन जो भी होगा
सिलेक्शन होने के कारण से जो पहले से लिखा हुआ एड्रेस है वो रिप्लेस हो जाएगा उससे जिससे आप अब टाइप करोगे। तो यहाँ पर देखिए NIEPVD, ये खुल चुका है। NIEPVD, link graphic, NIEPVD Hindi website, NIEPVD graphic, blank, ये यहाँ पर ही हमारा वेबसाइट खुल चुका है। blank, morning view call, इसी प्रकार से मैं आपको अब इसको बंद करना है इस विंडो को, तो Alt F4 कर दीजिए। Alt F4, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक वेब पेज खुल चुका है और NIVH का Alt F4 किया तो NIVH का जो वेब पेज है वो बंद हो गया। दोनों मैंने अलग अलग विंडो में खोला था, इसलिए ऐसा हुआ। जब हम इंटरनेट एक्सप्लोरर में स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर के साथ आते हैं तो ऐसे में जो कर्सर है वो इनविजिबल या वर्चुअल बन जाता है ना, वर्चुअल पीसी कर्सर हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि साइटेड लोगों को तो कर्सर की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो देखकर पढ़ लेंगे। वो नॉन एडिटेबल जगह होता है, इसलिए वहां पर कर्सर जा भी नहीं सकता। जो हमारा पीसी कर्सर है वो नहीं जा सकता, जिससे हम लिखते हैं वर्ड में, तो उस तरह का कर्सर नहीं जा सकता है। तो जॉज ने क्या किया है, या स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर के कॉन्सेप्ट में क्या डेवलप किया है, वर्चुअल कर्सर का। तो वर्चुअल कर्सर यहाँ पर मूव होता है ना, वो स्क्रीन रीडिंग के थ्रू, और तभी जाकर जॉज उस लाइन को या उस एरिया को पढ़ पाता है। तो वर्चुअल कर्सर होने के कारण से यहाँ पर आप लिखने का प्रयास करोगे तो अभी नहीं लिखेगा, भले आप एडिट बॉक्स में चले जाओ फिर भी नहीं लिखेगा, जब तक कि हम फॉर्म्स मोड ऑन नहीं कर देते। तो खैर वो हम देखेंगे। पहले बेसिक सर्च करना चाहिए आपको, वो है अप एंड डाउन एरो से, blank, link Gmail help, describe your issue, edit, है ना। search Google Apps button, collab, Google account, rat, link help center, link community, link Gmail, article, heading level 1, create a Gmail account, blank, to sign up for Gmail, create a Google Play, blank, तो blank, यहाँ राइट लेफ्ट एरो करते तो क्या होगा, blank, LIST, बिल्कुल कर of, free, वर्ड बाय items, वर्ड भी कर 1, सकते हैं, कंट्रोल लेफ्ट राइट। तो इस प्रकार से आपको अप एंड डाउन एरो से बिल्कुल बेसिक सर्च हर वेबसाइट में जाकर स्टार्टिंग में जब भी आप सीखते हो तो ये परफॉर्म करना चाहिए और समझने का प्रयास करना चाहिए कि वेबसाइट किस प्रकार से प्रेजेंट हो रहा है, राइट। तो अब अप एंड डाउन करने से क्या है कि टाइम लगता है, बिल्कुल टाइम लगता है, लेकिन शुरुआत में करना है, ये बात अलग है सीखने के लिए। तो जब आप थोड़ा फैमिलियर हो जाओगे तो आप इसके लिए अपने टाइम सेविंग के लिए क्विक नेविगेशन की इसमें दिया गया है ना, स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर में जॉज में क्विक नेविगेशन की दिया गया है। और इस समय मैं जॉज 19 का इस्तेमाल कर रहा हूं और मेरा इंटरनेट एक्सप्लोरर खुला हुआ है। वही कमांड क्रोम में भी इस्तेमाल हो सकता है ना। दो ही वेब ब्राउजर ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर और गूगल क्रोम। तो अब देखते हैं क्विक नेविगेशन क्या है। अगर आप कोई चीज यहाँ लिखने लगो, जैसा मैंने अभी बताया कि ये कर्सर जो है वर्चुअल मोड में होता है, अगर ये वर्चुअल पीसी कर्सर के मोड में है तब जो है ये क्विक कमांड काम आएंगे। अगर फॉर्म्स मोड ऑन हो गया है और किसी एडिट बॉक्स में वो कर्सर है तो वहां पर ये जो कमांड मैं बताने जा रहा हूं, कैरेक्टर में असाइंड है ये कमांड, इसका इस्तेमाल वहां पर नहीं हो सकता। अगर आप किसी एडिट फील्ड में हो और वहां पर आप कोई चीज कोई कमांड दे रहे हो जो कैरेक्टर में असाइंड है, तो वो अगर वहां लिख रहा है तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है आपको, virtual PC cursor, वर्चुअल पीसी कर्सर करना है, जैसा मैंने अभी किया। ये जो है नम पैड में जो प्लस का साइन है उसके थ्रू होता है ना। उस समय नम पैड ऑफ होना चाहिए, या फिर अगर लैपटॉप है तथा जॉज में कीबोर्ड लेआउट लैपटॉप लिया है तो कैप्स लॉक प्लस सेमीकोलन का प्रयोग करोगे, है ना। अभी मैं फिर बता दूं कि जॉज 19 का इस्तेमाल कर रहा हूं मैं। तो देखिए कैरेक्टर में कैसा कमांड है। ए, अगर मैं ए प्रेस करता हूं, there are no radio buttons on this page, period, ठीक है ना। अब यहाँ पर रेडियो बटन नहीं है, मैं दिखा देता हूँ आपको एक नए दूसरे वेबसाइट में। दूसरा वेबसाइट मैंने खोला एक, उसमें दिखाता हूँ ए, mail radio button not checked, देखिए मेल रेडियो बटन नॉट चेक। ये रेडियो बटन होता है जो छोटा सा और जो ऑप्शन देने के लिए प्रोवाइड किया जाता है, और ये रेडियो बटन कम से कम 2 तो होंगे ही होंगे, female radio button not checked, है ना। ए प्रेस करा तो सीधा रेडियो बटन में चला गया, हमारा कर्सर ऊपर था सीधे रेडियो बटन में जंप कर गया। तो इससे आप जल्दी कर सकते हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वो रेडियो बटन में है या क्या चीज में है।
तभी मैं बोला था कि पहले आपको बेसिक सर्च कर लेना चाहिए ताकि एक्सपीरियंस मिले। तो A फॉर रेडियो बटन है, B फॉर बटन, Submit button. देखिए सबमिट बटन सीधे, सबमिट बटन काफी नीचे है, अगर मैं डाउन एरो करता तो काफी टाइम लग जाता है Submit button. ना। अब बटन में अगर एक्टिवेट करना है, इसको सबमिट करना है तो एंटर करना होगा। तो बी फॉर नेक्स्ट बटन, Reset button. रीसेट बटन आ गया। Click me exclaim button. ये भी बटन देखिए, बटन टू बटन मूव हो रहा है। Submit answer right double angle bracket button. तो ये जहां जहां बटन है वहां मूव होता है। सी फॉर कॉम्बो बॉक्स, There are no selectable ARIA controls, comma boxes, list box. Screen updated. Blank. There are no selectable देखिए ARIA यहाँ पर controls. कुछ नहीं है। मैं दूसरे वेबसाइट में जाता हूँ, New browser window. दूसरे पेज में गए, यहाँ पर कॉम्बो बॉक्स है क्या? Language left parent English right parent list box English. देखिए यहाँ पर कॉम्बो बॉक्स है ना। तो एक बार मैं यहाँ पर स्पेस बार कर दूं, Space. List box English. है ना, फॉर्म्स मोड ऑन हो गया। अब जो है वर्चुअल मोड हट गया। तो फॉर्म्स मोड ऑन होने का तात्पर्य यह है कि जो वर्चुअल कर्सर है वो एक नॉर्मल पीसी कर्सर में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहां पर ये लिख सकता है, अदरवाइज नहीं लिख सकता। तब ऑल्ट डाउन एरो करते हैं ताकि कॉम्बो बॉक्स खोल लें, और जो भी आपको लैंग्वेज चाहिए, List box Catalan. English. है ना, इंग्लिश तो मैंने इंग्लिश ले लिया और एंटर कर दिया। Enter. तो जैसे मैंने एंटर किया वो बंद हो गया और वहां पर इंग्लिश सिलेक्ट हो गया। यहाँ पर मैं ऑल्ट प्लस टैप करके नेक्स्ट वेब पेज में जा रहा हूँ। मैं अलग अलग वेब पेज में इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि कहीं पर कुछ रेडियो बटन है और कहीं पर नहीं है। सभी बटन या सभी एलिमेंट एक ही एक वेब पेज में मिले ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कंट्रोल होम से ऊपर जा सकता हूँ, HTML input types. है ना। तो सी फॉर कॉम्बो बॉक्स हो गया। कुछ कैरेक्टर में छोड़ रहा हूं जो अभी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इस समय। ई फॉर एडिट बॉक्स, अगर मैं ई प्रेस करूंगा, First name edit. देखिए अब ये फर्स्ट नेम एडिट बोल रहा है, तो मैं लिखना चाहूं तो नहीं लिख सकता हूं। जैसे मैं लिखता हूं राजिंदर, There are no regions on this page period. देखिए बोला देयर आर नो रीजन इन दिस पेज, है ना, नहीं लिखेगा। तो मैं ई प्रेस करूं Last name edit. तो यहाँ पर मुझे फॉर्म्स मोड ऑन करना होगा स्पेस बार से, Space last name edit. है ना। और यहाँ पर लिख दो नेगी, N-E-G-I. है ना। अब मैं यहाँ पर एक इनपुट फील्ड से दूसरे इनपुट फील्ड में टैब करके इस्तेमाल कर सकता हूँ। अगर नेक्स्ट में जाना है तो टैब, प्रीवियस में आना तो शिफ्ट प्लस टैब, First name edit. है ना। और यहाँ राजिंदर R-A-J-E-N-D-E-R. अभी लिख रहा है, देखिए, R-E-D-E-R-E-D-N-E. है ना। Echo. तो ये इस प्रकार से लिखता है कब, जब फॉर्म्स मोड ऑन हो जाता है, नहीं तो ये नहीं लिखेगा। अब मैं अगर मान लीजिए मुझे नेक्स्ट एडिट फील्ड में जाना है, तो मैं यहाँ पर इस समय क्योंकि फॉर्म्स मोड ऑन है तो मैं टैब की का इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो नेक्स्ट फॉर्म फील्ड या नेक्स्ट एडिट बॉक्स में चला जाएगा। लेकिन अगर मुझे किसी और एलिमेंट में जाना है शॉर्टकट कमांड यूज करके, तो मैं यहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे मैं ई करूंगा या बी फॉर बटन में जाना है, बी प्रेस करूंगा तो यहाँ लिख देगा। तो अब मुझे क्या करना है, इस एडिट मोड से या फॉर्म्स मोड ऑन जो है उसको ऑफ करना है, फॉर्म्स मोड को ऑफ करना है। तो इसके लिए एक तरीका ये है कि जो पीसी कर्सर है यानी कि वर्चुअल मोड में आना है, तो उसके लिए जो नमपैड में जो पीसी कर्सर है उसका इस्तेमाल करो, या जॉज में कीबोर्ड लेआउट लैपटॉप है तो कैप्स लॉक प्लस सेमीकोलन का प्रयोग करें, या फिर स्केप कर सकते हो। मैं एक बार फिर फॉर्म्स मोड ऑन कर देता हूँ स्पेस बार से और स्केप करता हूँ। Escape virtual PC cursor. देखिए, है ना। तो तीनों आपके पास रास्ता है। तो F फॉर फॉर्म फील्ड, F प्रेस करता हूँ, Username edit. यूजर नेम एडिट आ गया, Password edit. पासवर्ड एडिट, First name edit John. Last name edit Do. Submit button. देखिए सबमिट बटन, First name edit John. है ना। तो ई देखो, ई से भी एडिट बॉक्स आ रहा था, लेकिन F से क्या होता है, F से आपको जितने भी इनपुट का फील्ड होगा, चाहे वो बटन हो, चाहे वो एडिट बॉक्स हो या कॉम्बो बॉक्स हो, वो सब कुछ आ जाएगा, जिसको बोलते हैं फॉर्म फील्ड। फॉर्म का मतलब यहाँ केंद्रीय विद्यालय या नवोदय विद्यालय का फॉर्म नहीं है। फॉर्म का मतलब ऐसा, फॉर्म फील्ड का मतलब ऐसा फील्ड जिसके द्वारा हम इनपुट कर सकते हैं, वो वेबसाइट में चाहे किसी भी पर्पज से दिया गया हो। तो ऐप से इस तरह से आप मूव कर सकते हो जितने भी फॉर्म फील्ड है उसमें, चाहे वो बटन हो, चाहे एडिट बॉक्स हो, चाहे कॉम्बो बॉक्स हो। H फॉर हेडिंग, Input type radio heading level 2.
देखिए हेडिंग टू हेडिंग मूव कर रहे हैं, एच, दूसरा एच करूंगा नेक्स्ट हेडिंग में जाएगा, Example heading level 3. फिर एच प्रेस करूंगा नेक्स्ट हेडिंग में, Input type checkbox heading level 2. है ना। तो ये हेडिंग टू हेडिंग नेविगेट कर रहा है। जैसा हेडिंग होता है, हेडिंग का लेवल होता है, हेडिंग लेवल 1, हेडिंग लेवल 2। हेडिंग लेवल 1 जो है मेन हेडिंग, जो हेडिंग लेवल 1 कहलाता है, उसके अंदर है तो हेडिंग लेवल 2 हो जाएगा। हेडिंग लेवल 2 के अंदर भी कोई हेडिंग है तो सब हेडिंग है तो हेडिंग लेवल 3 कहलाएगा। फिर दोबारा कोई मेन हेडिंग आ गया तो हेडिंग लेवल 1 हो जाएगा। इस तरह से होता है। तो 1 हेडिंग लेवल 1 के लिए है। No more headings at level 1 period. कंट्रोल होम से स्टार्टिंग में जाते हैं। HTML. अब मैं 1 प्रेस करता हूँ। HTML input types heading level 1. देखिए हेडिंग लेवल 1 जो इनपुट टाइप था उसमें आ गया। अब फिर 1 करता हूँ। No more headings at level 1 period. नो मोर हेडिंग एट हेडिंग लेवल 1, तो हेडिंग लेवल 1 में और हेडिंग नहीं है। 2 करता हूँ, HTML input types heading level 2. है ना। तो इस प्रकार से 1 2 3 से भी आप हेडिंग लेवल 1, हेडिंग लेवल 2, हेडिंग लेवल 3 में डायरेक्ट नेविगेट कर सकते हो। एच से तो आप सभी हेडिंग में, प्रत्येक लेवल के हेडिंग में कर सकते हो। अब मान लीजिए आपको लिस्ट में जाना है ना, तो एल से लिस्ट होता है। List of 22 items. देखिए लिस्ट ऑफ 20, जो भी लिस्ट बनाया होगा, आपको पता है कि लिस्ट 2 प्रकार के मेनली होता है। एक होता है ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट में जैसा ABCD 1 2 3 4 जो होता है लिस्ट, वो ऑर्डर लिस्ट होता है। और अनऑर्डर लिस्ट जो जिसमें बुलेट्स लगे होते हैं या कोई ग्राफिक्स लगे होंगे आगे से प्रत्येक पॉइंट्स के, तो वो जो है अनऑर्डर्ड लिस्ट होते हैं, जिसमें ऑर्डर का पता नहीं चलता। एक मिक्स होता है जिसमें ऑर्डर एंड अनऑर्डर का दोनों का बना के, दोनों को एक साथ मिला के बनाया जाता है। तो अब जो है मान लीजिए यहाँ पर एल प्रेस किया, लिस्ट आया। दूसरा भी लिस्ट है क्या, कोई देखता हूँ एल, Wrapping the top list of 22 items. है ना। अभी यहाँ पर एक ही लिस्ट है, तो मैं दूसरे वेब पेज में जाता हूँ। यहाँ से यहाँ पर देखिए एक दूसरे पेज में Create a आपको Gmail. दिखाता हूँ। एल प्रेस करता हूँ लिस्ट के लिए, List of 3 items. देखिए लिस्ट ऑफ 3 आइटम, एक लिस्ट आया। फिर एल करता हूँ, List of 4 items. दूसरा लिस्ट में, उसमें 4 आइटम है, List of 2 items. है ना। तो इस प्रकार से अलग अलग लिस्ट बने हुए हैं। तो वहां पर अब लिस्ट जब एल प्रेस करते हैं तो लिस्ट टू लिस्ट मूव करता है, यानी कि नेक्स्ट लिस्ट में मूव करता है। अब उस लिस्ट के अंदर जो आइटम्स हैं, है ना, जो ऑप्शंस हैं, उसके अंदर मूव करने के लिए आई का इस्तेमाल किया जा सकता है। आइटम, File report with a देखो एक, contact your state apostrophe S Office of Consumer Protection period. New list a professional comma at dash free Gmail account using your company apostrophe S domain name. तो इस प्रकार से आप एल करके किसी पर्टिकुलर लिस्ट में पहुंच सकते हो और फिर आई प्रेस करके उसके अलग अलग आइटम में जो उसके अंदर है उसमें जा सकते हो। आई फॉर आइटम। अगर किसी लाइन में जंप करना है तो जे, Jump to line dialog. Enter line number left parent 1 to 108 right parent colon edit. अब जंप इसमें मान लो मैंने कहा 1 1. और एंटर कर दिया, Enter. List box English. है ना? तो शुरुआत में बिल्कुल, Escape. For escape. तो इसका इस्तेमाल तो बहुत कम ही होता है। अब है के, प्लेस मार्कर। के फॉर प्लेस मार्कर होता है। प्लेस मार्कर मीन्स इलेक्ट्रॉनिकली आप इस डॉक्यूमेंट में मार्क कर सकते हैं या वेब पेज में मार्क कर सकते हैं। जैसा आपने वर्ड में अगर देखा होगा तो उसमें होता है बुक मार्क, है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर नाम रख दिया प्लेस मार्कर। तो उस प्लेस मार्कर में मूव करने के लिए के का इस्तेमाल करते हैं। Wrapping the top. The same as a username that someone used in the past and delete the same as a username that someone used in the एक ही past. प्लेस मार्कर इसमें मैंने क्रिएट किया था, इसलिए उसी में जा रहा है। अगर यहाँ पर प्लेस मार्कर नहीं होगा, इलेक्ट्रॉनिकली हमने मार्क नहीं किया होगा, तो वो नो प्लेस मार्कर बताएगा, है ना। तो प्लेस मार्कर कैसे क्रिएट करना है, क्या होता है, किस प्रकार से ऐड करना है, डिलीट करना है, वो हम किसी और ट्यूटोरियल में कवर करेंगे। अभी आपको बेसिक सर्च करना है, वरना आप इसी में घूमते रह जाओगे। एंड फॉर नॉन लिंक्ड टेक्स्ट, Heading level 3 use Gmail for your business. है ना, इसमें हेडिंग भी हो Was this सकता है helpful question? या सिंपल टेक्स्ट भी लिखा हो सकता है। नॉन लिंक टेक्स्ट में जो लिंक में नहीं है, जो हाइपर लिंक में नहीं, जैसा आपने वर्ड में देखा होगा हाइपर लिंक, उस तरह का कोई हाइपर लिंक नहीं है। ओ, Article. ओ फॉर होता है आर्टिकल। Wrapping the top article. मान लीजिए कोई आर्टिकल है, तो ओ में गए, ओ से आर्टिकल गए, उसका मैं डाउन एरो से पढ़ना चाहे तो पढ़। Heading level 1 create a Gmail account. Blank. To sign up for Gmail comma escape अगर escape. मैं आर्टिकल लिखा है तो वो ओ से आर्टिकल टू आर्टिकल मूव होता है। लेकिन ये तभी, इस तरह से आप तभी मूव कर पाएंगे जब प्रॉपरली HTML टैग यूज किए गए हैं, अदरवाइज नहीं होगा। P फॉर पैराग्राफ, List of 3 items. 1 period. Go to the link Google account. Create 2 period. Follow the steps on the screen. अब वो पैराग्राफ चाहे वो 1 लाइन का हो या 10 लाइन का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। T फॉर टेबल, There are no tables on this page. ठीक Period. है। अगर टेबल नहीं तो देयर आर नो टेबल बोल रहा है, तो हम देखते हैं New browser window. दूसरे उसमें जाकर HTML input types.
Table with 2 columns and 12 rows. Column 1, comma, row 1. Attribute. देखिए सीधा टेबल मूव किया, मैं कंट्रोल होम से ऊपर जाता हूँ, HTML. अगर मैं डाउन एरो करते आऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, तो मैं टी प्रेस करता हूँ, Table with 2 columns and 12 rows. Column 1, comma, row 1. है ना? Attribute. तो टेबल के जो पहला सेल है उसमें पहुंच जाता है, वो फर्स्ट सेल, जैसा हम एक्सेल की बात करें तो A1 उसमें पहुंच जाता है। अब यहाँ पर आप डाउन एरो करके इसके नेक्स्ट सेल में इसी के टेबल के में नेविगेट कर सकते हो, Description. है ना? तो ये जब डाउन एरो करते हैं HTML में, उस समय क्या होता है, आप राइट की तरफ मूव करते हो, यानी कि अगर एक्सेल की भाषा में बात करें तो A1 B1 C1 इस तरह से मूव करते हो। फिर जब मान लीजिए तीन ही कॉलम का है A1 B1 C1, फिर आप डाउन एरो करोगे तो A2, फिर डाउन एरो करोगे B2, फिर डाउन एरो करोगे C2, इस तरह से मूव करोगे। तो और आप एरो करोगे तो बैक की ओर आओगे, फिर टी प्रेस कर दोगे तो नेक्स्ट टेबल अगर है तो उसमें चला जाएगा, वो भी उस टेबल के पहले सेल में। ठीक है, अभी आपको मैं बिल्कुल इंट्रोडक्टरी लेवल पे बता रहा हूं, उसके बहुत डीपली नहीं जा रहा हूं, जिससे कि आप नेविगेट करना सीख लो, वेब पेज में किसी चीज को ढूंढना सीख लो। अगर मैं एक ही चीज को बहुत डीपली चले जाऊंगा स्टार्टिंग में, तो मुझे जहां तक उम्मीद है कि आप उसी में फंस के रह जाओगे। अब देखिए, एक्स फॉर एक्समस ट्री होता है ना, तो एक्स फॉर चेक बॉक्स, I have a bike checkbox not checked. फिर एक्स करता हूं, I have a car checkbox not checked. देखिए है ना, एक्स करने पर चेक बॉक्स टू चेक बॉक्स मूव कर रहा है, राइट। चेक बॉक्स हम जिसको कि स्पेस बार से यस या स्पेस बार से ही नो कर सकते हैं, यानी कि चेक्ड और अनचेक कर सकते हैं स्पेस बार से। ये भी राउंड सा एक बटन होता है छोटा सा, और ये यस या नो के लिए ज्यादातर यूज किया जाता है ना। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ए से लेकर जेड तक के बीच में कमांड्स हैं, है ना, और वो तब काम करता है जब वर्चुअल मोड में होते हैं। जब फॉर्म्स मोड ऑन होता है तो वो लिखना शुरू कर देता है, राइट। तो इसको आप वर्चुअल मोड में ही इस्तेमाल करेंगे, और वर्चुअल मोड में आने के लिए मैं आपको फिर रिपीट कर देता हूं। एक तो नमपैड 5 में प्लस की, नमपैड ऑफ होना चाहिए, कैप्स लॉक प्लस सेमीकोलन, और तीसरी बात जो बहुत कॉमन हम यूज करते हैं वो है एस्केप की। ठीक है, इस तरह से आप वर्चुअल मोड में ला सकते हो अगर फॉर्म्स मोड ऑन हो चुका है तो, किसी भी कारण से। और फॉर्म्स मोड ऑन करना है आपको तो उसके लिए स्पेस बार का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उस समय आपका कर्सर एडिट फील्ड में होना चाहिए। ये नहीं कि एडिट फील्ड में नहीं है और आप स्पेस बार कर रहे हो, फिर नहीं होगा। एडिट फील्ड में होना चाहिए तभी जाकर, और एडिट फील्ड में जहां आप लिख सकते हैं। तो अब हमने नेक्स्ट एलिमेंट में जाने का तो आपको बता दिया, बी फॉर नेक्स्ट बटन में जा रहा था, लेकिन प्रीवियस में कैसे जाएंगे। जितना भी मैंने कमांड बताए हैं अभी कैरेक्टर के, उसमें आप शिफ्ट के साथ प्रेस कर दीजिए उसको। मान लीजिए नेक्स्ट बटन में जाने के लिए बी है ना, फिर बी प्रेस करोगे नेक्स्ट बटन में जाएगा, लेकिन शिफ्ट प्लस बी करोगे तो प्रीवियस बटन में जाएगा। उसी प्रकार से कॉम्बो बॉक्स, एडिट बॉक्स, मान लीजिए ई प्रेस कर रहा हूं तो नेक्स्ट एडिट बॉक्स में जाएगा, फिर ई प्रेस करूंगा नेक्स्ट एडिट बॉक्स में जाएगा, शिफ्ट प्लस ई करूंगा तो प्रीवियस एडिट बॉक्स में आ जाएगा, राइट। और एडिट बॉक्स में मेन पर्पस क्या होता है, लिखना होता है। ई प्रेस किया आपने, एडिट बॉक्स में गए, स्पेस बार कर दिया तो फॉर्म मोड ऑन हो जाएगा, फिर वहां लिखोगे, फिर वहां से टैप करोगे तो दूसरे एडिट बॉक्स में चला जाएगा। ठीक है ना, ये कब, जब आप फॉर्म्स मोड ऑन किए हुए हो। अगर फॉर्म्स मोड ऑफ है, उस समय आप टैप करते हो तो क्या होगा, अगर उस समय आप टैप करते हो तो वो लिंक टू लिंक मूव करेगा नॉर्मली, H to escape. है ना। W3 schools visited link. Home मैं link. टैप प्रेस कर रहा हूं, HTML visited link. HTML CSS link. CSS हाँ। tutorial. और इसी प्रकार से अगर मुझे बैक आना है, शिफ्ट प्लस टैब, HTML visited link. HTML to दोबारा home वापस आ link. रहा है, W3 है schools. ना। तो शिफ्ट जो हम अगर हम एक कैरेक्टर किसी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या टैब इस्तेमाल कर रहे हैं, शिफ्ट के साथ करने पर वो बैक हो रहा है, बिना शिफ्ट के नेक्स्ट, अदरवाइज बैक। तो बार बार मैं आपको रिपीट कर रहा हूं ये बातें अलग अलग तरीके से, ताकि आपके माइंड में रहे। तो इस प्रकार से आप क्विकली नेविगेट कर सकते हो। ये कमांड आपको याद रहना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले बेसिक सर्च करेंगे अप एंड डाउन एरो से। अब कई लोग क्या होता है कि स्टार्टिंग में ही टैब इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, और टैब से क्या होगा, लिंक टू लिंक मूव होता है। अब जो दो लिंक के बीच में जो लिखा हुआ है वो उनको पता नहीं चलता है, या दो लिंक के बीच में बटन है या हेडिंग है वो उनको मिलता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो लिंक टू लिंक मूव कर रहे हैं, जंप कर रहे हैं,
है ना। तो आपको करना क्या है, इसलिए मैं कहता हूं कि शुरुआत में आपको अप एंड डाउन एरो का इस्तेमाल करना है। इन कमांडों का इस्तेमाल तब करना है जब आपको पता है कि मुझे लिंक में जाना है ना, तभी टैप करोगे। आपको पता है कि मुझे हेडिंग में जाना है तब एच करोगे, अदरवाइज आप अप एंड डाउन एरो करोगे। मैं बार बार आपको ये बात बता रहा हूं। अब तक जो हमने सीखा उसमें एक समस्या अभी आती है कि मान लीजिए किसी वेबसाइट को आपने खोला और उसमें एक न्यूज नाम का लिंक है जो कि 10वां नंबर में है ना। बहुत सारे पहले भी लिंक है, उससे पहले भी अलग अलग लिंक है। तो अब क्या है, आप टॉप में हो तो आपको टैब की से लिंक टू लिंक जंप कर सकते हैं, क्योंकि अप एंड डाउन एरो करोगे तो बीच का चीज भी पड़ेगा, वो तो और टाइम लग जाएगा। तो आपने टैप करना सोचा तो आपने टैप करके लिंक में एंटर करोगे तो आपको 10 बार टैप करना होगा, तब वो न्यूज नाम का लिंक आएगा और उसमें एंटर करोगे। उसी प्रकार से न्यूज नाम का हेडिंग है तो आपको एच प्रेस करना पड़ेगा और 10 बार एच पर प्रेस करना पड़ेगा, है ना, तब जाकर वहां पहुंचोगे। फिर हेडिंग पर पहुंचने के बाद डाउन एरो से पढ़ना शुरू करोगे, क्योंकि हेडिंग में एंटर नहीं करते हैं, लिंक में एंटर करते हैं, राइट। हेडिंग में सीधा पहुंचने के बाद डाउन एरो से पढ़ना है। तो ऐसे में क्या है कि डिले हो सकता है। तो इस अब यहां पर एक समस्या ये है कि हम एन न्यूज है तो हम, क्योंकि लिस्ट तो है नहीं, तो हम एन नहीं प्रेस कर सकते। एन प्रेस करेंगे तो नॉन लिंक टेक्स्ट जो है उसमें कर्सर चला जाएगा, क्योंकि एन भी एक कमांड है। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जॉज में या दूसरे स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर में भी एलिमेंट के लिस्ट क्रिएट करने की सुविधा बनाई गई है। जैसा कि आप जितने भी इसमें इस वेब पेज में लिंक है उनके लिस्ट क्रिएट कर सकते हो, हेडिंग के लिस्ट क्रिएट कर सकते हो, फॉर्म फील्ड के लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। इस प्रकार से और भी लिस्ट आप क्रिएट कर सकते हो, राइट। तो हम देखें, क्योंकि मैं जॉज 19 यूज कर रहा हूं, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, यहां पर ऑलमोस्ट ऑल सभी वर्जन में जॉज के सेम है। चलिए, इसके लिए मैं एक नए वेबसाइट में जाता हूं, यहां भी कर सकता हूं लेकिन नई वेबसाइट में आपको दिखा रहा हूं। तो नए वेबसाइट में कैसे जाना है, कोई आवश्यकता नहीं है कि आप इसको जो अभी विंडो खुला हुआ है ना, उसको बंद करो। इंटरनेट एक्सप्लोरर में विंडो खुला हुआ है, उसको बंद करो, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। आप सीधे यहीं पर ऑल्ट-डी कीजिए, एड्रेस बार में जाइए और वेबसाइट का एड्रेस टाइप कर दीजिए। मैं टाइप करता हूं www.nivh.gov.in और सिंपल सा एंटर कर दीजिए। Address and search using Vignette http://www. इस तरह से हमारा जो NIVH का वेबसाइट है वो खुल चुका है। आजकल NIEPVD हो गया है। अब यहाँ पर मुझे पता है, क्योंकि मैं एक बार बेसिक सर्च कर चुका हूं अप एंड डाउन एरो से, कि यहाँ पर एक हिंदी और इंग्लिश वेबसाइट के लिए 2 लिंक है अलग से, राइट। तो मुझे इंग्लिश का वेबसाइट देखना है तो मैं डाउन एरो करूंगा तो मुझे टाइम लगेगा, या टैप करूंगा तो भी टाइम लगेगा, 2-3 बार करने पड़ेंगे। तो क्यों ना मैं लिंक लिस्ट क्रिएट कर दूं, इंसर्ट F7, Links list dialog. Links list view. NIEPVD Hindi website 1 of 8. अब यहाँ पर आप डाउन एरो कर सकते हो। Previous 2. Next 3. Coronavirus preventive. NIEPVD English web. Facebook link : this will. NIEPVD English website 5 of 8. है ना, NIEPVD इंग्लिश वेबसाइट आ रहा है। तो यहाँ पर आप सीधा एंटर कर दीजिए। Enter. यहाँ पर लिस्ट में NIEPVD इंग्लिश वेबसाइट था, तो एन प्रेस करके भी मिल जाता और उस पर एंटर कर देते हैं। Home vertical bar National Institute for the Empowerment of Persons with Vision. तो इस प्रकार से NIVH का वेबसाइट खुल गया है। जॉज पढ़ना शुरू करता है। आप जो है अपने कंट्रोल में रखना चाहते हो तो कंट्रोल की प्रेस कर दीजिए, तो जॉज म्यूट हो जाएगा, है ना। Home vertical bar. अब जो है मान लीजिए मुझे लिंक में Home जाना vertical bar है, National Institute for the अगर कोई लिंक है उसमें जाना है लेकिन उसे एक्टिवेट नहीं करना, एंटर प्रेस कर रहा हूं तो एक्टिवेट हो जा रहा है। तो इंसर्ट F7 करता हूं दोबारा। Links list dialog. Links list view. Skip to main content vertical. अब यहाँ पर Screen reader access. link Help vertical bar. Feedback 4 of 80. NIEPVD logo 5 of 8. Increase size 6. Reset. Decrease size. Home 9 of 80. NIVH के जो वेबसाइट है इंग्लिश वाली, उसमें जो लिंक है उसका लिस्ट About us 10.
तो हम यहाँ पर देखेंगे अप एंड डाउन एरो करके, Gallery 12. Contact us. Sitemap 14. है ना? Contact us 13 of 80. अब यहाँ पर लिंक नहीं बोलता है, ये Gallery आपको 12 of ध्यान 80. देना है। RTI 11 of 80. लिंक तब बोलता है जब आप वेब पेज में उसको एक्सेस करते हो। अब मैं आरटीआई को एक्टिवेट नहीं, अगर मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ तो आरटीआई लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, वो आरटीआई वाला पेज खुल जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आरटीआई वाले लिंक में जाऊं, है ना, कोई भी कारण हो सकता है। टैप करता हूँ, Move to link button Alt plus M. ये है मूव टू लिंक। एक बार और टैप करके देखता हूँ, Activate link button Alt plus A. देखिए एक्टिवेट लिंक भी है। अगर मैं यहाँ भी आकर एंटर करता हूँ तब भी लिंक एक्टिवेट हो जाएगा और नेक्स्ट पेज आ जाएगा जो आरटीआई वाला पेज है। लेकिन शिफ्ट टैप करके बैक जाता हूँ, Move to link button Alt plus M. मूव टू लिंक, अगर मैं इसमें एंटर करता हूँ, Enter. Link RTI link. देखिए आरटीआई लिंक में पहुंच गया, Link RTI. है ना, राइट एरो से पढ़ रहा हूं मैं। Link. तो आरटीआई लिंक में सीधे सीधे पहुंच गया है और आरटीआई लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ। तो आप दोनों काम कर सकते हो, उस लिंक पर पहुंच भी सकते हो, लेकिन मूव टू लिंक में जाकर एंटर करना होगा। और आरटीआई लिंक अगर एक्टिवेट करना है तो टैप करके एक्टिवेट बटन में जाकर भी एंटर कर सकते हो, या सीधे सीधे एंटर करोगे तब भी एक्टिवेट हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आप हेडिंग का लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। मान लीजिए इंसर्ट F6 से Heading list हेडिंग dialog. का लिस्ट Headings list होता है, view. Departments :3 1 of 10. डिपार्टमेंट्स, Links :3 2 of 10. लिंक, Website policies :3. वेबसाइट, National Institute for the Empowerment of Persons with. है ना। Click to see preventive measures. National Institute for the तो Empowerment. मान लीजिए आप Departments :3 1 of 10. डिपार्टमेंट्स वाले हेडिंग में जाना चाहते हो तो एंटर कर दीजिए। Enter. Home vertical bar National Institute for the Empowerment of Persons with Visual Disabilities left parent Devyangjan right parent dash Internet Explorer. Departments heading level 3. Departments heading level 3. डिपार्टमेंट हेडिंग लेवल 3 बोल रहा है। देखिए जब भी आप हेडिंग में पहुंचोगे तो वहां पर डाउन एरो करना है उसके बाद, क्योंकि हेडिंग एक्टिवेट नहीं होता है, बल्कि हेडिंग तो ये बताता है कि उसके नीचे क्या है। तो डिपार्टमेंट होंगे इसके नीचे, List of 8 items. लिस्ट ऑफ 8 आइटम, Bullet link special education and research. है ना। देखिए स्पेशल एजुकेशन एंड रिसर्च लिंक में है, एंटर करूंगा तो खुल जाएगा। Bullet link skill development left parent TCAB right parent. ये टीसीबी का है, Bullet link model school. मॉडल स्कूल का है। Bullet link डाउन एरो national कर रहा हूं accessible मैं अभी। library. Bullet link तो clinical कभी and भी आप हेडिंग में जाने के बाद, है ना, चाहे कैसे भी पहुंचो आप हेडिंग में, फिर उसके बाद आपको डाउन एरो करके पढ़ना है कि उसके अंदर क्या, उसके नीचे क्या दिया हुआ है। इसी प्रकार से आपको फॉर्म फील्ड का लिस्ट क्रिएट करना है तो इंसर्ट F5, select the form field dialog. है ना, List 1 list 2. A इंसर्ट button प्लस 1 of 4. F5। A button 2 of 4. Search dot edit. जो जो यहाँ Search पर button 4 फॉर्म of 4. फील्ड होगा, फॉर्म फील्ड में आपको बता चुका हूँ, जिसमें बटन भी आता है, एडिट बॉक्स भी आता है ना, और जितने रेडियो बटन है, चेक बॉक्स है, वो सब आते हैं, उसमें कॉम्बो बॉक्स आते हैं। तो जिसको भी आप सिलेक्ट करोगे और उस पर एंटर कर दोगे या टैप करके OK button. Alt ओके में जाकर एंटर कर दोगे तो जो है सीधे सीधे उस फील्ड में आपका कर्सर पहुंच जाएगा, है ना। जैसे मैं एंटर करता हूं, Enter. Bullet. Home vertical bar National Institute for the Empowerment of Persons. Edit. Search button. है ना। तो जो एडिट बॉक्स में था वहां पहुंच गए। अब मान लीजिए मुझे बी फॉर बटन है तो बटन्स की लिस्ट क्रिएट करना है, तो इसके लिए क्या करूंगा मैं, इंसर्ट कंट्रोल बी, Select the button dialog. List 1 list 2. Search button 3 of 3. A button 2 of 3. अप एंड डाउन A button 1 of 3. A button 2. Search button 3 of 3. इंसर्ट कंट्रोल बी प्रेस किया तो बटन की लिस्ट क्रिएट हो गया। इंसर्ट कंट्रोल के साथ सी प्रेस करोगे तो कॉम्बो बॉक्स की लिस्ट क्रिएट हो जाएगा। इंसर्ट कंट्रोल के Escape, साथ ई escape, प्रेस search. करोगे, जैसा मैं प्रेस करता हूं, इंसर्ट कंट्रोल ई, Select an edit box dialog. List 1 list 2. Search है dot ना, dot dot. एडिट बॉक्स आ गया। अभी एक ही एडिट बॉक्स है और उस पर एंटर कर दूंगा तो Enter. वहां पहुंच भी जाऊंगा। Search button. देखिए एडिट बॉक्स में पहुंच गया। तो इस प्रकार से जितना भी मैंने कैरेक्टर्स आपको बताए थे कमांड के लिए वर्चुअल मोड में, अगर आप उसमें अगर वो कैरेक्टर इंसर्ट प्लस कंट्रोल के साथ प्रेस कर दोगे तो उसके लिस्ट क्रिएट हो जाएंगे। अगर मैं इंसर्ट प्लस कंट्रोल प्लस एक्स प्रेस करूंगा तो चेक बॉक्स के लिस्ट क्रिएट हो जाएंगे, अगर है तो, है ना। तो इस प्रकार से आप विभिन्न प्रकार के कमांड यहां पर इस्तेमाल कर सकते हो और क्विकली नेविगेट कर सकते हो। परंतु सर्च करते समय ऐसा कोई स्टेप नहीं है कि कौन सा कमांड कब इस्तेमाल करना है। आपको कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है कि किस समय किस तरह के एलिमेंट के लिए कौन सा कमांड बेहतर होगा क्विकली नेविगेशन करने के लिए, है ना। तो यहाँ पर आपको अपनी रीजनेबल माइंड अप्लाई करना है। यहाँ वर्ड या एक्सेल की तरह ऐसा नहीं है कि प्रत्येक वेबसाइट में सेम स्टेप चलना है। यहाँ एज पर द सिचुएशन आपको कमांड अप्लाई करके नेविगेशन करना है। तो सबसे पहले आपको नेविगेट करना आना जरूरी है। तो अभी हमने क्या देखा कि
हम जो वेबसाइट सर्च कर रहे हैं वो इंटरनेट एक्सप्लोरर या गूगल क्रोम या कोई भी वेब ब्राउजर खोल के फिर उसमें एड्रेस बार में ऑल्ट डी से जा रहे हैं और फिर एड्रेस लिख रहे हैं, है ना। तो अभी आप एड्रेस, जिस वेबसाइट का पता है उसका एड्रेस टाइप करके फिर सर्च कीजिए और इन नेविगेशन कीज का इस्तेमाल करके एक्सपीरियंस लीजिए, क्योंकि सर्च करने में इन सब कीज का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होगा ताकि आप क्विकली नेविगेट कर पाओ। अदरवाइज आप अप एंड डाउन एरो से आपको टाइम लगेगा। लेकिन मैं फिर भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अप एंड डाउन आपको नहीं छोड़ना है, वो तो आपको इस्तेमाल करना ही है। कई लोग क्या करते हैं, वेबसाइट में आते ही टैब इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, और तो टैब क्या करता है, लिंक टू लिंक मूव करेगा, है ना, अगर वो वर्चुअल मोड में है तो ऐसे कंडीशन में जो दो लिंक के बीच में लिखा हुआ है, उसमें दो लिंक के बीच में हेडिंग भी हो सकता है और उसके नीचे कई चीज लिखे होंगे, वो कंटेंट फिर उनको नहीं मिलता है ना। तो ऐसे में मुझे देखने को मिला है, तो इसको आपको ध्यान देना है। हेडिंग में जब पहुंचते हो, चाहे कैसे भी पहुंचते हो, शॉर्टकट तरीके से या अप एंड डाउन एरो से, तो हेडिंग में एंटर नहीं करते हैं बल्कि डाउन एरो से हेडिंग के नीचे क्या लिखा है उसमें पढ़ते हैं। अगर उसके नीचे लिंक है तो उसमें एंटर करके वो पेज खोलते हैं। तो उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा और आगे फिर हम और भी इसमें देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।